Health Corner by Nutrition Coach. This is your host Dua Arshad, a clinical nutritionist. आज हम कुछ गैप के बाद आपके साथ वापस आए हैं एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। आपने बहुत अच्छे तरीके से पकवान खाए होंगे और दावतें भी इंजॉय की होंगी। लेकिन अब ईद गुजर गई है तो हमें वापस अपनी रूटीन में आना है और वापस अपनी ग़िज़ा की तरफ और डाइट की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन और आम मसले की, जो कि है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर आजकल हर दूसरे बंदे में है, चाहे हम बूढ़ों को देख रहे हैं, चाहे हम जवान लोगों को देख रहे हैं। तो बहुत सी और बीमारियों की तरह जिस तरीके से हमारी रूटीन्स हो गई हैं, हमारे लाइफस्टाइल्स हो गए हैं, और बहुत सी बीमारियां जो पहले कुछ उम्रों में हमें देखने को नहीं मिलती थी पर अब हमें वो बहुत आम तौर पे देखने को मिल रही होती हैं, उसी तरीके से जो ब्लड प्रेशर है वो भी हमें बहुत आम अब देखने को मिलने लग गया है। हमेशा से ही था पर अब बहुत ज़्यादा आम हो चुका हुआ है। जिस तरह मोटापा भी बढ़ता जा रहा है उसी तरह ब्लड प्रेशर भी बढ़ता चला जा रहा है। तो आज हमारे साथ इस मौजू पे बात करने के लिए मौजूद हैं मिनाहिल मौज़म, जो कि एक दफ़ा पहले भी हमें एक एपिसोड में ज्वाइन कर चुकी हैं और उन्होंने तब हमारे साथ प्रेगनेंसी पे बात की थी और बहुत अच्छी अच्छी टिप्स शेयर की थी हमारे व्यूअर्स के साथ। आज वो दोबारा हमारे साथ मौजूद हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं और इस मौजू पे देखते हैं कि हम इसको किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं और किस तरीके से जो है वो इसका इलाज कर सकते हैं, दवाइयों के बगैर भी या दवाइयों के साथ भी। अस्सलाम वालेकुम मिनाहिल, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम दुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू मिनाहिल फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो बताएं आपकी ईद कैसी गुजरी है? ईद बहुत अच्छी गुजरी अल्हम्दुलिल्लाह। चले तो बहुत अच्छी बात है एंड आई होप कि हमारे व्यूअर्स की भी बहुत अच्छी गुजरी होगी। बट जैसे कि हमारा एक न्यूट्रिशन रिलेटेड शो है तो हम ज़्यादा देर तो आपको ख़राब ग़िज़ा पे रहने नहीं देंगे, तो फ़ौरन से हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो मिनाहिल, आज हमारा टॉपिक जैसे कि मैंने बात की हाइपरटेंशन पे है, तो आप प्लीज़ हमें थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताएं कि हाइपरटेंशन होती क्या है। वैसे तो सबको पता होता है लेकिन फिर भी कोई भी बात शुरू करने से पहले हमें उसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए। आप बताएं कि वो होती क्या है और साथ में कि हमारी लाइफस्टाइल में ऐसी कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें उसकी तरफ ज़्यादा लेके जाते हैं। अच्छा, तो हाइपरटेंशन बेसिकली एक बहुत कॉमन डिजीज़ है जो कि आजकल बहुत बढ़ती जा रही है। ओवरऑल ग्लोबली ओवर अ बिलियन पीपल जो है वो इससे अफेक्टेड हैं। और हाइपरटेंशन के केस में क्या होता है कि जब हमारा ब्लड प्रेशर जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जिससे कि आम आवाम या आम ज़बान में जो है वो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर और कह रही होती है, वो 140 से ज़्यादा हो जाए और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो 80 से 90 से ज़्यादा हो जाता है, तो वो हाइपरटेंशन कहलाता है। अब हाइपरटेंशन के केस में क्या होता है कि ये इसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। अब इसकी दो टाइप्स होती हैं। एक तो प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है जो कि मतलब कोई भी कॉज हो सकता है, कोई अननोन कॉज भी हो सकता है, जिसमें हमारे पास बहुत कॉमन कॉजेज़ होते हैं। जेनेटिक फैक्टर हो सकता है या फिर बढ़ती हुई एज। उसके अलावा जो सबसे मेन कॉज जो कि एसेंशियल या प्राइमरी हाइपरटेंशन की तरफ लेकर जाता है वो हमारी लाइफस्टाइल हैबिट्स हैं, जिसमें हमारी डाइट आ जाती है, हमारी फिजिकल एक्टिविटी आ रही होती है। जब ये चीज़ें ठीक नहीं होती है तो ऑब्वियसली क्या होता है कि वेट गेन की तरफ लेकर जा रही होती है, ओबेसिटी की तरफ लेकर जाती है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा होता है, उसके साथ साथ हमारी ब्लड वेसल्स की हेल्थ जो है वो ख़राब हो रही होती है। इसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर की तरफ जाता है बंदा। या फिर जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन होती है उसके केस में क्या होता है, कोई डिजीज़ ऐसी होती है जो कि हाई ब्लड प्रेशर की तरफ लेकर जा रही होती है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई किडनी पेशेंट है, कोई रेनल फंक्शन उनका ठीक से नहीं काम कर पा रहा, तो उसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम इफेक्ट होता है, ब्लड वेसल्स इफेक्ट हो रही होती है, वो हाइपरटेंशन की तरफ लेकर जाती है। इन सबके केसेस में ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो अंडरलाइन कॉजेज़ होती है उनको तो मैनेज करें, लेकिन उसके साथ साथ आपकी डाइटरी और लाइफस्टाइल हैबिट्स को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि कुछ केसेस में क्या होता है कि इसके सिम्टम्स इतनी जल्दी अपेयर नहीं हो रहे होते, जिसकी वजह से इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। तो लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी होता है हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए। अच्छा मिनाहिल, आपकी बातों से तो मुझे ये बहुत अंदाज़ा हुआ है कि ब्लड प्रेशर के बढ़ने में हमारी न्यूट्रिशन का भी बहुत अहम किरदार है। ख़ास तौर पे जो आपने हमें पहली टाइप बताई है हाइपरटेंशन की, जिसमें न्यूट्रिशन और लाइफस्टाइल का बहुत ज़्यादा हाथ हो सकता है। अगर मतलब आपको कोई बीमारी नहीं है और आप एक नॉर्मल इंसान हैं तो आप काफ़ी हद तक अपनी ग़िज़ा और लाइफस्टाइल को शायद मैनेज करके
हाइपरटेंशन को कंट्रोल कर सकते हैं और शायद उसको क्योर भी कर सकते हैं। तो आप थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि न्यूट्रिशन किस तरीके से हाइपरटेंशन के अंदर एक किरदार अदा कर सकता है। अच्छा, दुआ बिल्कुल ऐसा ही है कि हमारी जो आजकल की रूटीन होती है, बहुत से लोग सेडेंट्री लाइफ़स्टाइल की तरफ शिफ्ट कर चुके हुए हैं, ठीक है? फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत कम होती है, लेकिन उसके साथ-साथ हमारी डाइट भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो चुकी है। ज़्यादातर हम लोग फ़ास्ट फूड पे शिफ्ट हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा रिफ़ाइंड फूड का इंटेक ज़्यादा है, बेकरी आइटम्स का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है, उसके साथ-साथ फ्राइड आइटम्स का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है। अच्छा, अगर हम बात करें कि कुछ लोग ये कहते हैं कि हम बाहर का खाना नहीं खा रहे होते हैं, वो घर का खाना ही ज़्यादा कंज़्यूम करते हैं, लेकिन घरों में भी रिफ़ाइंड फ्लोर का इस्तेमाल किया जा रहा होता है या फिर घी और ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। उसके साथ-साथ सॉल्ट इंटेक बहुत बढ़ गया है। नो डाउट सॉल्ट जो है वो फ्लेवर को एनहांस करता है खाने के, लेकिन उसकी भी एक रिकमेंडेड इंटेक होती है। उससे ज़्यादा जब आप कंज़्यूम करते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर ऑटोमैटिकली बढ़ रहा होता है। तो ये सब चीज़ें मिलकर हमारी डाइट में शामिल हो जाएँ जब, तो फिर हाई ब्लड प्रेशर तो ऑटोमैटिकली होगा फिर। ठीक है, तो इससे हमें ये तो अंदाज़ा हो गया है कि न्यूट्रिशन और हमारी ग़िज़ा और लाइफ़स्टाइल का बहुत बहुत बड़ा हाथ होता है बीच में। तो फिर आप उन लोगों के लिए क्या सजेस्ट करेंगी, ऐसी कौन सी टिप्स या स्ट्रैटेजीज़ आप देना चाहेंगी उन हाइपरटेंसिव लोगों को जो कि अपनी ग़िज़ा को या अपने लाइफ़स्टाइल को मैनेज करके अपना ख़्याल रख सकते हैं या अपनी कंडीशन को बेहतर कर सकते हैं पहले के मुकाबले में, और एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं? आप उनके लिए कुछ स्ट्रैटेजीज़ और कुछ टिप्स शेयर कर दें जो वो नॉर्मल डेली लाइफ में भी आराम से फॉलो कर सकते हैं और ज़्यादा उनको उन रूटीन से डेविएट भी ना करना पड़े। अच्छा, सबसे पहले तो हमने अपनी सॉल्ट इंटेक को मॉनिटर करना होता है। अमेरिकन डाइटरी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो नॉर्मल इंडिविजुअल होते हैं उन्हें 2300 mg तक सॉल्ट रिकमेंड किया जाता है, सोडियम रिकमेंड किया जाता है, जो कि 1 टीस्पून सॉल्ट बनता है सारे दिन में। और जो हाइपरटेंसिव पेशेंट होते हैं उनके लिए 1500 mg तक सोडियम को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, यानी कि 1 टीस्पून से भी कम सॉल्ट पूरे दिन में कंज्यूम करना होता है। अच्छा मिनाहिल, इधर तो मैं सोच रही हूँ कि हम तो इसके मुकाबले में डबल सॉल्ट ले रहे होते हैं। हाइपरटेंसिव्स के लिए तो अगर 1 टीस्पून से भी कम होता है, नॉर्मल लोगों के लिए 1 टीस्पून तो हमारे लिए तो वो भी कुछ नहीं होता। हम लोगों के तो खाने ही ऐसे हैं कि नमक के बगैर हमें लगता है कि हमें तो स्वाद ही नहीं आ रहा, तो खाने का मज़ा ही नहीं आया। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। इसी वजह से क्या होता है कि सॉल्ट इंटेक बहुत ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पर हमारे यहाँ पर ये होता है कि हम खानों में तो सॉल्ट ऐड कर रहे होते हैं, लेकिन उसके साथ अगर हम कोई फ्रूट ले रहे हैं, वेजिटेबल ले रहे हैं या ड्रिंक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें भी हम सॉल्ट डालना लाज़मी समझ रहे होते हैं। अच्छा, अब ये एक और ऐसे ही है। मिसकंसेप्शन आ रही होती है कि वाइट सॉल्ट को लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जिसमें हमारे पास पिंक सॉल्ट आ रहा होता है, हिमालयन सॉल्ट आता है, उसके साथ रिप्लेस करके समझते हैं कि ये हाइपरटेंशन कॉज नहीं करेगा। जबकि सोडियम की अमाउंट जो कि मेन कल्प्रिट है हाइपरटेंशन का, दोनों में ही इक्वल होती है। नो डाउट जो दूसरी टाइप्स है सॉल्ट की, उसमें मिनरल्स, जो डिफरेंट मिनरल्स होते हैं, उनकी क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है वाइट सॉल्ट के मुकाबले में, लेकिन सोडियम की अमाउंट सेम होती है। तो आप ये नहीं कह सकते कि अगर आप उसको रिप्लेस कर रहे हैं वाइट सॉल्ट को किसी पिंक सॉल्ट के साथ या फिर किसी हिमालयन सॉल्ट के साथ, तो उससे आपको हाइपरटेंशन का इशू नहीं होगा। आपको दोनों ही केसेस में 1500 mg तक ही सोडियम को लिमिट करना है, यानी कि पूरे दिन में आपने 1 टीस्पून से कम ही सोडियम इस्तेमाल करना है। उसके ये अलावा वैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि लोगों को काफ़ी मिसकंसेप्शन होता है कि अगर हम अपना सॉल्ट चेंज कर देंगे तो शायद कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम जितना मर्ज़ी खाते रहें। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको क्वांटिटी को ज़्यादा फोकस करना है। टाइप दोनों ही जो है वो हाइपरटेंशन कॉज करती हैं। अच्छा, उसके अलावा अगर हम दूसरी स्ट्रैटेजीज़ की तरफ चलें, तो हम डैश डाइट को रेकमेंड कर रहे होते हैं जितने भी हाइपरटेंसिव पेशेंट्स होते हैं उनको, उनके लिए हाइपरटेंशन कंट्रोल करने में। अब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल का इंटेक जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। उसके साथ साथ आप वाइट मीट को प्रेफर करते हैं, रेड मीट को अवॉइड करना होता है। जो डेयरी प्रोडक्ट्स है उसमें लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स लेते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट होल ग्रेन्स का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर को कम करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो अपने फ्लावर को आप रिप्लेस कर दें रिफाइंड को होल ग्रेन्स के साथ। उसके साथ साथ बीन्स का इस्तेमाल, दालों का इस्तेमाल अपनी डाइटरी डेली रूटीन में लाजमी ऐड करें। ठीक हो गया मिनाहिल, आपने बहुत अच्छी और यूज़फुल टिप्स हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर किया है। होप उनको इससे काफ़ी फ़ायदा मिला और उनकी कुछ मिसकंसेप्शंस भी क्लियर हो गई होंगी जो कि बहुत कॉमन है।
अब हम बढ़ते हैं फ़िज़ा की तरफ, जो कि हमारी न्यूट्रिशन कोच की बहुत काबिल न्यूट्रिशनिस्ट हैं। वो हर एपिसोड में हमें रेसिपीज़ या कोई ना कोई ईज़ी टू फॉलो ड्रिंक्स बता रही होती हैं जो उस कंडीशन के लिए हेल्पफुल होती हैं। तो फ़िज़ा, ओवर टू यू, प्लीज़ आप इस टॉपिक पे भी हमारे व्यूअर्स को गाइड करें। थैंक यू सो मच दुआ। जैसा कि हमारा टॉपिक जो है वो हाइपरटेंशन है, यानी हाई ब्लड प्रेशर, जिसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। इसके अगर रिस्क फैक्टर देखे जाएं तो ये ज़्यादातर जो है वो पुअर न्यूट्रिशन की वजह से होता है, यानी हमारा सॉल्ट का इंटेक और हाई फैट डाइट ज़्यादा होने की वजह से कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। यहाँ जो है वो ओबेसिटी की वजह से, या स्मोकिंग, या जेनेटिक्स, या स्ट्रेस, या हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से जो है वो हाई ब्लड प्रेशर होता है। इसके अलावा मैं 3 हीलिंग फूड्स के बारे में बताऊंगी जो ब्लड प्रेशर को कम करते हैं, लाइक गार्लिक। यू कैन टेक 2 cloves of garlic, peel them, crush them and have them with a glass of warm water on an empty stomach. Flaxseed can be eaten 1 teaspoon every day. Cinnamon, you can add cinnamon to your tea. आज मैं आपके साथ जो है वो सिनेमन टी की रेसिपी जो है वो शेयर करूँगी। आप जो है वो सिनेमन टी भी बना सकते हैं। इसके अलावा सिनेमन को आप अपनी चाय में भी जो है वो ऐड कर सकते हैं, और ये ब्लड प्रेशर को कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। सबसे पहले जो है वो आप फ्यू सिनेमन स्टिक्स लें और इनका जो है वो पाउडर बना लें, अच्छे से जो है वो इसको क्रश कर लें। 1 कप जो है वो वार्म वाटर लें। वार्म वाटर में जो है वो आप हाफ़ टी स्पून जो है वो सिनेमन पाउडर ऐड करें। अब जो है वो इसमें आप 1 टीस्पून जो है वो हनी ऐड करें और इसको जो है वो अच्छे से मिक्स कर लें। इसके बेनिफिट्स की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से जो है वो ये ब्लड प्रेशर को कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। उसके अलावा जो है वो अदर बेनिफिट्स देखें तो ये कोल्ड एंड फ्लू में हेल्प करता है, स्टमक पेन में हेल्प करता है, अल्जाइमर डिजीज़ में, डायबिटीज़ के लिए जो है वो बहुत अच्छी है, ओरल हेल्थ के लिए, और ये हमारी मेमोरी को जो है वो इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। Thank you so much. Now over to you, Dua. थैंक यू सो मच फ़िज़ा आपकी इस रेसिपी के लिए। आज तो बल्कि फ़िज़ा ने हम लोगों को रेसिपी के साथ साथ 2-3 ऐसे इंग्रेडिएंट्स भी बता दिए हैं जो हाइपरटेंशन को कम करने में काम आ सकते हैं। तो मिनाहिल, अब फ़िज़ा ने तो हमें 2-3 बता दिए हैं जिनमें जिंजर है, फ्लैक्सीड है और सिनेमन है। इसके अलावा भी कोई ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने में या कम करने में काम आ सकती हैं? जी बिल्कुल, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपनी डाइट में अगर ऐड करेंगे तो उससे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रह सकता है। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और एक कॉमन फूड है जो कि हम अपनी डेली रूटीन में वैसे तो यूज़ करते ही हैं। अगर हम इनको अलग से इस्तेमाल करें, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल गार्लिक की मैं बात कर रही हूँ, इसको अगर निहार मुँह इस्तेमाल किया जाए तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। गार्लिक के अंदर एलिसिन मौजूद होता है, एक ऐसा फंक्शनल न्यूट्रिएंट होता है जो कि हमारे ब्लड फ्लो को इम्प्रूव कर रहा होता है, हमारी ब्लड वेसल्स की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करता है। उसके साथ साथ जितने भी पोटेशियम रिच फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होती है, जिसमें बनाना, स्पिनच आ रहा होता है, कुछ नट्स होते हैं जिनमें पोटेशियम की अमाउंट बहुत अच्छी होती है, जैसे आलमंड हो गया, अनसॉल्टेड पिस्ताशियोज या वॉलनट, ये सब चीज़ें अगर डाइट में ऐड की जाए तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प हो रही होती है। कुछ सिट्रिक एसिड रिच फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि ऑरेंजेस हो गए, ग्रेप्स हो गए, लेमन को आप अपनी डेली रूटीन में, अपने सैलड्स में, अपनी ड्रिंक्स में ऐड कर सकते हैं। ये सब चीज़ें मिलकर आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में रोल प्ले करती हैं। ऑल राइट मिनाहिल, अब हमारे व्यूअर्स को बहुत सी ऐसी चीज़ें मिल चुकी हैं। आई थिंक उन्होंने लिस्ट डाउन कर ली होंगी जो कि वो अपनी डेली रूटीन में ऐड कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, और उनको ब्लड प्रेशर के जो डिफरेंट मसले मसाइल पेश आ रहे होते हैं उससे उनको निजात मिल सकती है। अब हम आ रहे हैं अपने एपिसोड के एंड की तरफ, और एज़ यूजुअल हम लोग अपने व्यूअर का क्वेश्चन ऐड करने वाले हैं। आज हमारे पास क्वेश्चन है कश्यप की तरफ से, इस्लामाबाद से। उनका ये कहना है कि वो बहुत सालों से हाइपरटेंसिव हैं, लेकिन उनको रिसेंटली कुछ महीनों से जो है वो ये इशू पेश आ रहा है कि उनके सर में काफ़ी दर्द रहती है और उन्हें बहुत थकावट रहती है, उनसे काम नहीं ठीक से हो पाते, जबकि वो अपनी ब्लड प्रेशर की मेडिकेशंस भी ले रही हैं। तो आपका इस पे क्या कहना है और आप उनको क्या मशवरा देना चाहेंगी?
अच्छा दुआ, इसमें क्या होता है कि ये बहुत कॉमन सिम्टम्स है ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स में आ रहे होते हैं। अब इसकी मेन वजह क्या होती है कि जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड डाइट की तरफ चले जाते हैं। लाइक बहुत सी मिसकंसेप्शंस होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं अंडे की ही, लोगों में मिसकंसेप्शन है कि अंडा जो है वो हाई ब्लड प्रेशर कॉज करता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। हाँ, अगर आप सॉल्ट का या ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं अंडे को बनाने में, तो फिर वो हाई ब्लड प्रेशर की वजह बन सकता है। अदरवाइज अंडा इटसेल्फ हाई ब्लड प्रेशर कॉज नहीं करता। ये प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, आपके बाकी न्यूट्रिएंट, क्योंकि बहुत न्यूट्रिएंट रिच फूड होता है, इसको पूरा करने के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ आप बैलेंस डाइट को लेकर चलें, जो डैश डाइट आपको रेकमेंड की जाती है, जिसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, होल ग्रेन्स का इस्तेमाल, वाइट मीट का इस्तेमाल ज़रूरी होता है। और लास्ट में मैं कहूँगी कि हाइड्रेशन स्टेटस को मेंटेन करें। जितना ज़्यादा आप अपने फ्लूइड लेवल्स को मेंटेन करेंगे, अपने ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करने में ये जो है वो बेहतरीन रोल प्ले करेगा। और ब्लड प्रेशर जो है वो भी आपका रेगुलेटेड रहेगा, और उसके साथ साथ आपको जो ये सिम्टम्स अपेयर हो रहे होते हैं वीकनेस के, लेथार्जी के, ये भी कम से कम रहेंगे। ऑल राइट मिनाल, थैंक यू सो मच। इसके साथ मैं एक और बात ऐड करना चाहूँगी कि जो हमारे रिस्ट्रिक्टिव डाइट्स हैं उनकी एक वजह आजकल का मोटापा है, और उस पर जो है वो लोगों को लगता है कि अगर वो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव डाइट्स लेंगे तो वो जल्दी पतले हो जाएंगे, लेकिन फिर उनको इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो हमेशा एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए, और जो डाइट हाइपरटेंसिव लोगों के लिए वैसे भी रिकमेंड की जाती है वो काफ़ी बैलेंस्ड होती है। तो आई थिंक अगर उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो किया जाए तो ये इश्यूज़ फेस नहीं करने पड़ेंगे। थैंक यू सो मच मिनाहिल कि आपने आज दोबारा से हमें टाइम दिया। हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हमारे व्यूअर्स को भी लाजमी तौर पे बहुत फ़ायदा हुआ होगा। आप लोगों से हम मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।